जिसको आतंकवाद फैलाना होगा बता के नहीं आएगा, तो उनकी दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर आई हैं। वो खुद को मुसलमान कर रही है, उसको कलमा नहीं पढ़ने आ रहा है। ये हमारे भाई मुसलमान है, इनके सबसे छोटा भाई होगा ना जो 5 साल का होगा, उसको भी कलमा पढ़ने आता होगा, जबकि वो 4 बच्चों की अम्मी जान बन गई। अगर तुम्हारे पति से तुम्हारा प्रेम नहीं तो 4 बच्चे कैसे उत्पन्न हो गए? उसके कहने के अनुसार कि हम 5 आए, एक हम है, 4 हमारे बच्चे हैं, एक इंजन आई है, 4 बोगी आई है। जरूरी है कि 4 ही बोगी आई हो, 40 पीछे और आए हो। रोहिंग्या को हम कितना प्यार दे रहे हैं, पूरा हिमाचल जम्मू तक बसा दिया हमने। मुगलों को भी प्यार दिया था हमने। अब मुगलों ने क्या कर दिया? यहाँ पर प्यार में आए थे वो, यहाँ पर वो आए थे अपने गधे पे बैठ के, खच्चर पे बैठ के। आज पूरे मुगलों की संतानों ने देश का पूरा नाश कर दिया है। आजकल जो है केमिकल वॉर भी चल रही है, ठीक है ना, वो यहाँ आ रही है। क्या चीज़ लेके आ रही है, क्या चीज़ लेके नहीं आ रही है, क्योंकि आज के समय में जो बॉर्डर टू बॉर्डर वॉर थी ना, वो बहुत कम होती है। यूक्रेन में हो रही है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन जो केमिकल वॉर है, जो डिजीज़ की वॉर है, वो भी होने वाली है। हिंदू जो है ना बहुत ही सॉफ्ट इंसान है, उसको भरोसे में लेना है तो उसको अपना दुख दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं अपने पति से परेशान हूँ। 4 बच्चों की माँ वो पबजी खेल रही है, क्या कहीं से आपको कोई इस बात में बात लगती है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है? 4 बच्चों की माँ अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है। पूरा इसमें कोई ना कोई साजिश है इन लोगों की। इसको साजिश के तहत यहाँ भेजा गया क्योंकि वो लड़की बोलने में इतनी सक्षम है। आप पाकिस्तान की महिलाओं को उठा के देखिए, इतनी बोलने में सक्षम नहीं है जो गांव में या छोटे इलाके में रहती है। तो मुझे तो इसमें एक साजिश की बू आती है जो दिमाग भटकाने के लिए किया गया है। तो मतलब जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं और 4 बच्चों की माँ होती हैं, वो गेम नहीं खेल सकती? मैंने तो कहीं खेलते दिखा नहीं है। वो अगर करती हैं छोटे मोटे गेम खेलती। पबजी जो गेम है वो ज़्यादातर लड़के, छोटी उम्र के लड़के खेलते हैं, या जो उसमें प्रोफेशनल है, प्रो हैं, वो उसमें उसको गेम के खेलते हैं वो। तो ये जो सीमा और सचिन जी का लव स्टोरी चल रहा है, ये झूठा है? ये एक तरीके से मैं बता रहा हूँ साजिश के तहत हो रहा है सारा का सारा। आप साजिश आप बोल सकते हैं? साजिश इसलिए बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से हिंदुस्तान में क्यों नहीं आई। उनको नेपाल के द्वारा आने की आवश्यकता क्या बोल रही हैं उनको जो है वीजा नहीं मिल रहा था, उन्होंने अप्लाई किया था। वीजा क्यों नहीं मिला? किसी शक के बिना पे तो नहीं मिला। जो गवर्नमेंट की एजेंसी वाली काम कर रही है, उन्हें उसमें कोई गलती या त्रुटि नजर आई होगी, तभी तो उस रास्ते से आई। सीधे रास्ते में क्या दिक्कत है आप बताइए? आप एक चीज़ बताइए, आप भी महिलाएं हैं कि एक सीधे तरीके से अगर आप देश में एंटर करना चाहिए था, आप घूम के क्यों आई हैं? तो कोई ना कोई तो इसमें साजिश की वजह आ रही है। तो उन्होंने ऐसा तो कुछ अभी तक बयान भी नहीं दिया। वो तो सिंपल बोल रही हैं कि हम जो है, हमको प्यार हो गया पबजी खेलते खेलते, इसलिए हम भारत आ गए इनके पास। वो चुपके से उनकी आने की मानसिकता थी, ये चीज़ समझिए। ये चीज़ हाईलाइट होगी केस, क्योंकि वो नोटिस होगी। जब नोटिस होंगी, हाईलाइट होंगी, तो अब उनका जो प्लान है वो सारा का सारा चौपट हो गया, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र उनके ऊपर है। हाँ, चलिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की आप बात किए, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस और एटीएस, इन तीनों की नज़र, साथ में पुलिस की भी नज़र, सबकी नज़र उन पे बनी हुई है। पुलिस ने अभी विदेश मंत्रालय से जो है आज्ञा भी ली है कि जहाँ पे ये लोग रुके थे और शादी किए थे, नेपाल के पशुपतिनाथ में ये लोग जाके शादी किए थे, तो वहाँ पे किस होटल में रुके थे, कौन इनको जो है रुकने दिया था, क्या कैसे था, इन लोगों ने पूरा जो है अपना वो किया है कि अब ट्राई करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कैसे आई है कैसे नहीं। देखिए, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, बोलने में इतनी माहिर हैं, उनकी जो बोलने की समझ है वो सचिन से बोलती हैं हम 5वीं तक ही पढ़े हैं। देखिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। एक लड़की अगर 5वीं फेल है तो वो पबजी खेल रही है। आप सुन रहे हैं क्या नौटंकी हो रही है? 5वीं फेल लड़की पबजी खेल रही है। सीधी पढ़ाई लिखाई से गेम का क्या रिलेशन? क्यों नहीं रिलेशनशिप है? पढ़ाई लिखाई से आपकी बुद्धि ज़्यादा बढ़ती है। जो पबजी खेलने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एजुकेशन, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हैं ये लोग। तो ये पूरी साजिश है। आप इसको बात को माने ना माने, लेकिन ये चीज़ हाईलाइट होगी। ये चुपके से इनको आके करना था। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, उसने सबसे पहले आके पूछा है कि हमारे परमाणु केंद्र किस किस तरफ है, उस सचिन से, उससे बस जानने के लिए। उसको क्या पता? उसको कुछ भी नहीं पता। तो ये पूरी तरीके से साजिश के तहत यहाँ पर आई है। साजिश के तहत आई? बिकॉज देखिए, पाकिस्तान की है तो जरूरी है कि साजिश के तहत ही आई? अरे बिल्कुल। अगर मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, अगर आपको आना है तो आप सीधे लॉजिकल तरीके से, लीगल तरीके से आइए। आप लीगल तरीके से क्यों नहीं आपने एंटर किया? अगर आप मेट्रो में जाती है तो कार्ड को टच करा के अंदर जाएंगे, टिकट लेकर अंदर जाएंगी। आप काठमांडू के रास्ते से क्यों आई है? आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, अगर सीमा यहाँ पर आ रही है तो उसको काठमांडू के रास्ते से आने की आवश्यकता क्या थी? सीधा लीगल यहाँ से एज ए शरणार्थी आ सकती थी, एक अपील करती। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है। शरणार्थी के रूप में नहीं आई, वो जबरदस्ती यहाँ आने की उसने कोशिश करी। अच्छा, वो गलत होती या ऐसा कुछ साजिश होता उनका, तो अपने 4 बच्चों को क्यों साथ में लेते आती? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर बनाना बहुत जरूरी है। हिंदू जो है ना बहुत ही सॉफ्ट इंसान है, उसको भरोसे में लेना है तो उसको अपना दुख दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं अपने पति से परेशान हूँ। उनका पति दुबई में काम करता है, अच्छे पैसे कमा रहा है, फिर उनको क्या दुख हो रहा है? और एक चीज़ देखिएगा, वो जो नौटंकी कर रहा है ना उसका हस्बैंड, ये भी एक तरीके से नौटंकी है। आप चीज़ समझिए।
तो किसी भी तरीके से वो इसमें तो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड से नहीं बना तभी ना हम आए। तो जो जासूस प्यार हो गया। जो जासूस बन के आएगा वो तो झूठ बोलेगा ना, हम उसकी बात पे कैसे यकीन कर लें? जासूस जो बन के आते हैं वो ऐसे ही बन के आते हैं। मैडम ऐसा है, हमारा देश क्या है ना, रोहिंग्या 5000 किलोमीटर कश्मीर तक पहुंच जाते हैं, चाइना में 300 किलोमीटर नहीं जा पाते, क्योंकि हम लोग हैं ना इतने अच्छे, बहुत बड़े दिलदार हैं, कोई भी आएगा उसको अपने घर में बैठा लेंगे। वो सीमा हैदर जिसकी 2 शादी हैं, वो इतनी अच्छी थी, वहाँ दिक्कत क्या थी उसको? दुबई में काम करता है उसका हस्बैंड, क्या दिक्कत थी उसको वहाँ पे? हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, हम ये पर ये है कि हमारे वाले देखो कितना उसको वो दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो जासूस है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ वो नहीं होती किसी को गलत कह रहा है ना, गलत भी है, पर वो देखो कैसे चोरी छिपे इंडिया में आई है, वो भी तो एक गलत काम है ना। और लोगों से तो उनको बड़ा प्यार मिल रहा है, सारे लोग उनको प्यार दे रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, रोहिंग्या को हम कितना प्यार दे रहे हैं, पूरा हिमाचल जम्मू तक बसा दिया हमने। मुगलों को भी प्यार तो दिया था प्यार दे हमने, रहे हैं। अब मुगलों ने क्या कर दिया यहाँ पर? प्यार में आए थे वो यहाँ पर, वो आए थे अपने गधे पे बैठ के, खच्चर पे बैठ के। आज पूरे मुगलों की संतानों ने देश का पूरा नाश कर दिया है, अब ये दूसरे तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है, मैं आपको बताऊँ, आप भोली पत्रकार हैं, आप समझ नहीं पा रही है इस बात को। मैं भोली पत्रकार नहीं हूँ। आप चीज समझ लीजिए कि ये साजिश है, नया ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक है। मुगलों की संतानों को सॉफ्ट कॉर्नर करना है तो प्रेम के रास्ते आते हैं। आपको नहीं लगता है सीमा, लव जिहाद भी प्रेम के नाम पे होता है, आपने देख लिया ना। आपको नहीं लगता है कि सीमा और सचिन का जो लव स्टोरी है वो पाकिस्तान और भारत की थोड़ी दुश्मनी को जो है कम कर सकता है, भाईचारे की तरफ लेके जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, बॉर्डर खुलवा दे, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो भारत नहीं, अगर इतना प्यार बढ़ रहा है तो बॉर्डर खुलवा दे, बॉर्डर खुलवा देते, भर भर के प्यार कर लेंगे। आपका ये न्यूज में ये आ रहा है कि 5 लोग आए, 4 बच्चे 1 आए, ये कंफर्म तो नहीं है, क्या पता 5 की जगह 25 आए हों। अभी अगले महीने 15 अगस्त आने वाली, 15 अगस्त कहीं कुछ रिजल्ट कुछ और निकल जाए। ये कंफर्म हुआ है कि 5 ही है, उसके कहने के अनुसार कि हम 5 आए, 1 हम है, 4 हमारे बच्चे हैं, एक इंजन आई है, 4 बोगी आई है। जरूरी है कि 4 ही बोगी आई हो, 40 पीछे और आए हों। देश की सुरक्षा इसके लिए बहुत खतरे है। देश की सुरक्षा की अगर बात आती है तो सीमा हैदर को अभी रिमांड पे रखना चाहिए। आपको पता है कि कोरोना, देखिए आजकल जो है केमिकल वॉर भी चल रही है, ठीक है ना, वो यहाँ आ रही है, क्या चीज़ लेके आ रही है, क्या चीज़ लेके नहीं आ रही है, क्योंकि आज के समय में जो बॉर्डर टू बॉर्डर वॉर थी ना, वो बहुत कम होती है। यूक्रेन में हो रही है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन जो केमिकल वॉर है, जो डिजीज़ की वॉर है, वो भी होने वाली है। तो प्यार से आप आ रहे हो, बड़े अच्छे बन के आ रहे हो, और फिर अपने एक डिजीज़ पास ऑन कर दी, वो डिजीज़ पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये भी होता है, कोरोना से सबका क्या बुरा हाल हुआ आपने देख लिया। नहीं, आप सीमा हैदर की बात कर रहे हैं, आपने भी उसका इंटरव्यू खूब पढ़ा होगा। क्या आपको लगती है कहीं से वो पाकिस्तान की है? उनकी भाषा से कहीं लग रहा है आपको? 5वीं पास बताती है आपको, इतनी अच्छी बोलती है, बिल्कुल हमारी भाषा बोलती है भारत की। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ आपको कुछ नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो सबको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, समझे, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। पर क्योंकि हम तो सिर्फ कह सकते हैं, सरकार का काम है, उसको करना चाहिए उसको। पंडित जी, मैं भोली नहीं हूँ, सीमा का ये कहना है, मेरा तो काम है आपसे सवाल पूछना। सीमा का ये बात कहना है कि मैं प्रेम में आई हूँ, मैं सचिन के प्रेम में भारत आई हूँ अपने 4 बच्चों के साथ, और अब मैं वापस अपने देश पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। उनके पति की भी गुहार है, दुबई से उन्होंने मोदी जी से गुहार लगाई है कि मेरे पत्नी और बच्चों को वापस मेरे पास भेज दिया जाए। लेकिन सीमा हैदर यही बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी पर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे सचिन से प्यार है और सचिन मेरे बच्चों को पाल लेंगे। यही बोल के मुसलमान आज़ादी के समय पे यहाँ रुक गए थे, आज वही आतंक मचा रहे हैं। प्यार के लिए, हमें इस देश से प्यार है, इस देश को हम प्यार वहाँ से है सर, रहना यहाँ है। हाँ, प्यार नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये था ना कि हम इस देश को प्रेम करते हैं, हम यहाँ रुकना चाहते हैं, ये चीज समझ लीजिए। एक प्रश्न का मुझे उत्तर में पूरे आपके व्यूअर से भी पूछना सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए कि वो अपने पति से दुखी थी और 4 बच्चे अपने साथ लेके आई है। वो कैसी दुखी थी, 4 बच्चे पैदा हो गए बताइए? वो तो 4 बच्चे ऐसे थे कि वो हाँ हो गए, उससे पहले खूब प्रेम करके यहाँ पर आई हैं और यहाँ प्रेम की नौटंकी कर रही हैं। आप ये समझ लीजिए, पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। सिक्योरिटी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को लेके ये बहुत बड़ी वो है, समस्या है, ये समझ लीजिए। 15 अगस्त से पहले भेजना भी गलती है। बात ये है कि हमें अपनी इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे पूरा विश्वास और भरोसा है। ये जो तर्क है कि यहाँ आके वो कुछ जासूसी करेगी, स्पाइस लाइक दैट, बट दिस इज़ नॉट गुड आर्गूमेंट बिकॉज दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई टूरिस्ट भी आ सकता है पाकिस्तान का। मान लीजिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अब मैं यहाँ भी तो देख रहा हूँ। अरे तो नेपाल के रास्ते क्यों आई?
वो सीधे रास्ते से क्यों नहीं आई, इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो सीधे रास्ते से क्यों नहीं आई? वो नेपाल से आने की आवश्यकता क्या थी उसको बताइए। इसी तरह से करके रोहिंग्या मुसलमानों को बसा लिया बाहर के। जो आदमी अगर इलीगल तरीके से था, ये दिल का मामला नहीं है भाई, दिमाग का मामला है। वो दिमाग यूज किया, दिल 1% भी यूज नहीं किया। वो खुद को मुसलमान करे, उसको कलमा नहीं पढ़ने आ रहा है। ये हमारे भाई मुसलमान है, इनके सबसे छोटा भाई होगा ना जो 5 साल का होगा, उसको भी कलमा पढ़ने आता होगा, जबकि वो 4 बच्चों की अम्मी जान बन गई। लेकिन आप उसको हिंदू कलमा- हैं? बिल्कुल हम हिंदू हैं। आप हिंदू हैं? बिल्कुल हम हिंदू हैं। भगवत गीता पढ़े हैं? हम बिल्कुल सुने हैं, पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत। भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताइए। ओम भूभुवः स्वः हम पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक बताइए। एक मिनट, मैं हनुमान चालीसा ही पढ़े हैं, मैं भगवत गीता भी जानता हूँ। जो हिंदू का होता है वो मैं जानता हूँ, मैं हिंदू। और ये हिंदू का ही है ना भगवत गीता? भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक बताइए। ओम भूभुवः स्वः होता है। ये नहीं होता है। याद आया था इधर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चय किम कुरुवत संजय। ये है भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। ये है भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। पढ़ा हूँ मैं हिंदी से पढ़ा हूँ। हमें उतना संस्कृत की जानकारी नहीं है और हम संस्कृत में जीरो है, हम संस्कृत तो नहीं। वैसे ही सीधा बात है, कोई जरूरी नहीं है कि अपने धर्म का कोई कलमा पूरा याद करके रखे। ये कोई वो नहीं है कि आप जो है आपको नहीं आता तो ये आप जो है मुसलमान नहीं है, आपको नहीं आता है भगवत गीता तो आप हिंदू नहीं है। कई लोग को यहाँ भगवत गीता नहीं पढ़े, कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़े। मुसलमान को कलमा नहीं आता है। किस मुसलमान को कलमा आप हिंदुओं को सुना पाए बताइए? कोई एक एग्जाम्पल में आप मुस्लिम आप हिंदुओं के सुना पाए? देखो कितने वेद है, कितने शास्त्र, हर किसी को नहीं पता। इस बात से मतलब नहीं है, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि वो किस मानसिकता से यहाँ पर आई है। ठीक है, मानसिकता यही है कि वो गलत तरीके से आई है। अगर मैं सही तरीके से बात करूंगा, मैं सीधे तरीके से बात करूंगा, मैं चुपके से बात क्यों करूंगा, घूम के क्यों आऊंगा, 4 बच्चे क्यों लेके आऊंगा? अगर तुम्हारे पति से तुम्हारा प्रेम नहीं तो 4 बच्चे कैसे उत्पन्न हो गए? बच्चे छोड़ के नहीं आना चाहती थी, बच्चों को साथ में लेके आई। उत्पन्न कैसे हो गए? सचिन पाल लेगा मेरे बच्चे। प्रेम कैसे आ गया? यार है सचिन पाल लेगा। प्रेम कैसे आ गया मैडम? उत्पन्न कैसे हो गए बच्चे? कैसे बच्चे पैदा प्रेम तो कभी भी हो सकता है। प्रेम, अरे प्रेम होता तो प्रेम वहां रुकती ना वो। प्रेम और बच्चों का संबंध मैं बता दूं, ये हो सकता है किसी के 4 बच्चे हो गए उसके बाद उनमें नहीं बन रही, तो ये कहाँ तक का तर्क हुआ कि 4 बच्चे हो गए तो मतलब प्रेम नहीं है या प्रेम है? प्रेम का ये तर्क नहीं है बच्चे हो जाने से या नहीं बच्चे होने से। रही बात कि वो नेपाल से आई है तो उस इसलिए आई क्योंकि उसी लिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो वो बैन है तो वो आ गई है। और जब वो आ गई है तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, होम मिनिस्ट्री जाइए, होम मिनिस्ट्री से आपके लिए प्योर डाटा मिलेगा। अब वीजा लेके थोड़ी आएगी। अब उसको किसी से प्यार है इंडिया में आना तो इंडिया वाले बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बिना वीजा के आप चले आओ बॉर्डर पार करके। इतना आसान है क्योंकि पाकिस्तान से बिना वीजा के आ जाएगा। वो तो बोल रही है कि हमको वीजा नहीं मिला तभी हम ऐसा रास्ता अपनाए हैं, वरना नहीं अपनाए। प्रेम का सही तरीका होता है, प्रेम का तरीका ये नहीं होता। उनके पास 6 पासपोर्ट, 3-4 आधार कार्ड नकली, 3-4 मोबाइल मिले, एक टूटा मोबाइल मिला है, एक सिम मिला है। इस पे क्या बोलेंगे आप? तो मैं आपसे आधे 10 मिनट से ये बात तो कह रहा हूँ कि वो एक साजिश के तहत यहाँ पर आई हैं। एक तरफ वो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं, हम तो प्रेम के चक्कर में आई हूँ। चोर और एक बता तरफ जो है नकली पासपोर्ट, नकली आधार कार्ड लेके घूम रही है। चोर कभी चोरी करने आएगा तो बता के नहीं आएगा, ये चीज समझ लीजिएगा। जिसको आतंकवाद फैलाना होगा बता के नहीं आएगा, तो उनकी दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। अच्छा, सचिन जी जो है और उनके परिवार वाले जो हैं उनको अपने घर में रख के ठीक कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, अपने घर में उन्होंने जगह दिया, उनके बच्चों को सनातन जगह पद्धति दिया। में जो इंसान पनपता है वो स्वयं विष्णु होता है, उसके अंदर प्रेम होता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव है, जो आता है उसे आदर सम्मान दिया जाता है। और इसी वजह से हम लोग मात खा रहे हैं कि हम लोग चोर में और शरीफ आदमी में फर्क करना नहीं जानते। इसी वजह से हम 14 साल से अपने देश का बेड़ा गर्क करवा लिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर अपने पूरे देश का कबाड़ा करा लिया। अब हम ये काम कर रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। तुमको अगर प्रेम था तो तुम सीधे तरीके से एक रिक्वेस्ट भेजती, प्रधानमंत्री को लेटर भी जाती है, चिट्ठी भी जाती है, कोई भी चिट्ठी लिख सकता है। तो तुमने वहाँ चिट्ठी क्यों लिखी, मैं इससे प्रेम करती हूँ, मुझे यहाँ से रिपोर्ट किया जाए, क्यों नहीं गई वो? उसको वहीं पे पाकिस्तान में मार दिया जाता तो क्या करे? मार दिया जाता उसको पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में देखिए अगर इतने मारने बोलती है अगर कि किसी हिंदू से उसको प्रेम हुआ है तो आपको नहीं लगता है वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता, उसको जिंदा छोड़ा जाता? पाकिस्तान में औरतों पे इतनी नजर रखी जाती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, बोर्तियों पे ढांप के रखते हैं। वो अपने घर से बाहर कैसे निकल आई? उसका हस्बैंड तो रहता ही नहीं है पाकिस्तान में, उसका पति जो तो होंगे ना, उसका पति जो है वो रहता है सऊदी अरब में।